करनाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय कर्णकमल के नजदीक पौधारोपण किया। बीजेपी कार्यालय के लिए 40 पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। रिपोर्ट देखिए। करनाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय कर्णकमल के नजदीक पौधारोपण किया। बीजेपी कार्यालय के लिए 40 पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आपत्ति जताई गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई। करनाल में बीजेपी के कर्णकमल कार्यालय के रास्ते को नेशनल हाईवे से जोड़ा था। उसके लिए विभाग द्वारा 40 पेड़ काटे गए थे। तो वहीं यहां पास में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह द्वारा पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट का। 1971 की लड़ाई लड़ चुके हैं और वीर चक्र से भी सम्मानित हुए हैं। अब इस मामले में राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी कार्यालय के नजदीक पौधारोपण किया गया। जिला प्रधान पराग गाबा ने कहा है कि रास्ता ग्रीन बेल्ट का रास्ता था, जिसको बीजेपी के कार्यालय के लिए 40 पेड़ों को काटा गया, जिस पर पूर्व कर्नल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर पौधारोपण किया गया। जिला प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने पेड़ काट दिए। देखिए, जो ये रास्ता था, ये ग्रीन बेल्ट का रास्ता था, जिसको बीजेपी कार्यालय के लिए इस रास्ते को उखाड़कर पेड़ों की हत्या करके इस रास्ते को बनाया गया। तो जिसका संज्ञान यहाँ के पड़ोसी कर्नल साहब ने लिया, तो उन्होंने उनको जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फटकार लगाई कि ये 40 पेड़ों की हत्या का जो उन्होंने संज्ञान में आई। बात तो हमारी संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने एक एक्शन लिया। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम एकत्रित हुई और ये जो बयान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम, और 40 पौधों की हत्या करना कितनी माँ की हत्या करने का काम। देवेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि इस कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं किया जाए। वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने जो पेड़ काटे थे उनका क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में अपना रुख बता चुका है। 2 हफ्ते बाद ही मामले में उसका लग पाएगा। आगे क्या कुछ निकल कर आता है, ये अगली तारीख में पता चलेगा। ये मेरा घर है 818 नंबर, साथ में बीजेपी का ऑफिस है। इधर आप ये सड़क देख रहे हैं जो बनाई गई है, जो मेन जीटी रोड से मिलाई है, ये 2-3 साल पहले ये बनाई थी। उस टाइम भी मैंने इसके लिए इतराज़ किया था। चीफ मिनिस्टर को भी हमने मेल किया, बाकी लोगों को बताया कि अनऑथराइज है, इसको मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ 42 पेड़ काटे गए और ये रास्ता बनाया गया। वैसे भी ये अनऑथराइज एंट्री है और ये नेशनल हाईवे के साथ मिला हुआ है और इतना रिस्की वो है। आप देख रहे होंगे, यहाँ से जाते सीधा वहाँ हाईवे की एंट्री है। तो ये इन्होंने अब बनाया और वो पहले मैंने हाई कोर्ट में रेट डाली थी। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा मलिया थे। जिस दिन मेरा केस लगा उस दिन उन्होंने कहा कि हम कल आपकी सुनवाई करेंगे। अगले दिन मेरे वकील का केस था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, तो उन्होंने कहा आप टाइम बताइए, तो 10 दिन का टाइम दिया। कांग्रेस के पौधारोपण पर बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए ही बैठाया गया है। अगर वो प्रदर्शन करते रहेंगे, विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है उसे कांग्रेस अच्छे से निभाए, यही मेरी शुभकामना है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई या नहीं लगाई, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारों करोड़ रुपया पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च रहे हैं और कार्य ठीक उसके विपरीत करते हैं। बीजेपी ने गलत तरीके से पहले तो ये कार्यालय के लिए जमीन अलाट कराई, नियमों को ताक पर कर, और सबसे बड़ा गलत काम क्या किया कि नेशनल हाईवे के साथ जो ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें जो पेड़ खड़े थे, 40 के करीब पेड़ खड़े थे, उनको काट दिया और वहां पर अपना रास्ता बना लिया, जबकि कार्यालय को ऑलरेडी 3 तरफ से रास्ता लगता है। तो ऐसे में इस रास्ते की जरूरत नहीं थी, लेकिन सत्ता करने में चूर है। प्रदर्शन करने के लिए ही विपक्ष में बिठाया है। वो विपक्ष में वो प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है उसको अच्छे से निभाएं, यही मेरी शुभकामना है। पर वो सर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगाई है हरियाणा सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई उसके बारे में मेरे को कोई इस बारे में पता नहीं है, क्या फटकार लगाई है, किस बारे में लगाई है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को अपनी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जो अगर वो निभाते हैं तो उनको मेरी शुभकामनाएं।
बीजेपी कार्यालय के नजदीक पूर्व कर्नल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की गई। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई, जिसकी सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद दोबारा होनी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी कार्यालय के नजदीक पौधारोपण किया गया। इस दौरान जिला प्रधान और ग्रामीण प्रधान के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।